बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। बाइकाट का लफ्ज़ ज़बान ज़द-ए-आम कैसे हुआ, इस सिलसिले में आज की वीडियो का अनवान है एक नया लफ्ज़। 1870 की दिहाई के अवाखिर में आयरलैंड में फसलें शदीद मुतासर हुईं और कहत की सूरत हाल पैदा होगी। ऐसे में किराए पर ज़मीन लेकर काश्त करने वाले किसानों को तबाहकुन हालात का सामना करना पड़ा और उनके लिए ज़मीनों के किराए देना मुश्किल हो गए। 1879 में म्यू काउंटी में ऐसे ही किराए पर ज़मीन लेकर काश्त करने वाले एक किसान के बेटे ने आयरलैंड में किसानों की कौमी सतह पर एक तंजीम बनाई, जिसका मकसद किसानों से हासिल करदा किरायों में कमी करवाना और उनके लिए बेदखली रोकना था। ये तंजीम आयरलैंड की आज़ादी की तहरीक के साथ भी मुंसलिक रही, लेकिन इसका बुनियादी मकसद किसानों को उनकी काश्त की जाने वाली ज़मीन के मालकाना हकूक़ दिलवाना था। डेविक ऑफ अर्न की ज़मीनों पर काश्त करने वाले किराए के किसानों ने किराए की मद में मुआवजे को 25% कम करने की दरख्वास्त की, लेकिन डेविक ने सिर्फ 10% कमी की और बाइकाट को इजाज़त दी कि अगर उनके कोई वाजबात हैं तो जल्द अज जल्द वसूल करे और जो अदा नहीं करते इन्हें ज़मीनों से बेदखल कर दे। 3 किसानों के ख़ानदानों को बेदखल किया गया, जिसने किसानों की तंजीम को इस इक़दामात के ख़िलाफ़ रद्द अमल देने पर मुतहर्रिक किया। रुकन पार्लिमान चार्ल्स स्टीवर्ट पार्नल, जो इस तहरीक के लीडर थे, ने अपनी तकरीर में साथियों से कहा, जो भी किसी किसान को ज़मीन से बेदखल करे तो इस शख्स को तन्हा छोड़ दिया जाए जैसे उसको कोढ़ का मर्ज़ हो। जिसके बाद कैप्टन बाइकाट ने ख़ुद को कम्युनिटी से अलग थलग पाया, क्योंकि कोई भी उनसे चीज़ें नहीं ख़रीदता था और ना ही उसे फ़रोख्त करता था। वो अपनी ज़मीन भी काश्त नहीं कर पा रहे थे या मकामी आबादी के साथ कोई और कारोबार नहीं कर पा रहे थे। यहाँ तक कि डाकिये ने भी उनसे कतई ताल्लुक़ करते हुए उन्हें ख़त पहुँचाना बंद कर दिए थे। फसलों के सड़ने के इम्कान के पेश नज़र कुछ हमदर्द हकाम ने फसल की कटाई के लिए तकरीबन 50 आदमियों की इमदादी मुहिम को मुनज़्ज़म करने के लिए चंदा इकट्ठा किया। किसानों को मकामी लोगों के मुमकिन तशद्दुद से बचाने के लिए इन्हें तकरीबन 900 फ़ौजी भेजने पड़े। इस फ़ोर्स की नकलो हरकत, मेहनत और देखभाल को मद्देनज़र रखते हुए ऑपरेशन की लागत उस वक़्त तकरीबन 10,000 पाउंड स्टर्लिंग थी, ताकि फ़सलों को बचाया जा सके, जबकि इन फ़सलों की कीमत बेमुश्किल 350 पाउंड थी। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।